साथियों नमस्कार। टेकारिया क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल का संपूर्ण भारतेंदु युग का आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे और भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण 80 बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिंदुओं को समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले तो आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे, आधुनिक काल की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आधुनिक काल के वर्गीकरण को समझेंगे, फिर भारतेंदु युग को जानेंगे, भारतेंदु युग के काव्य प्रवृत्तियाँ यानी कि उनकी विशेषताओं को समझेंगे, फिर भारतीय मंडल जो भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं उन पर बातचीत करेंगे, और भारतेंदु मंडल के जो बाहर के अन्य कवि हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण 80 बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आधुनिक काल की विशेषताएं। आधुनिक काल हिंदी साहित्य में 19वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के मध्य तक का समय जो था वो भारतेंदु युग का था। इस काल में हिंदी साहित्य में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें खड़ी बोली का विकास, गद्य का विस्तार और विभिन्न साहित्यिक धाराओं का उदय शामिल है। आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं। खड़ी बोली का विकास। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी साहित्य की प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित हुई। दूसरा पॉइंट आता है गद्य का विकास, यानी कि आधुनिक काल में गद्य विधा का अभूतपूर्व विकास हुआ और नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं पर महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गईं। अगला बिंदु है विशेषताओं में विभिन्न साहित्यिक धाराओं का उदय। आधुनिक काल में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता जैसी विभिन्न साहित्यिक धाराओं का उदय हुआ, जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। अगला पॉइंट है राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना। इस काल में राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत रचनाएं लिखी गईं, जो स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों से प्रेरित थीं। जानते हैं आधुनिक काल का वर्गीकरण। आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है भारतेंदु युग, जो कि 1857 से 1900 ईस्वी तक चला। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर द्विवेदी युग, जो कि 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी इसका समय रहा है। इसके बाद छायावाद युग, छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी तक रहा। उसके बाद प्रगतिवाद युग, जो कि 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक रहा। इसके बाद आता है प्रयोगवाद युग, जो कि 1943 से 1951 ईस्वी तक रहा। और फिर अंत में आता है नई कविता, जो कि 1954 ईस्वी से लेकर के अभी तक चल रही है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ भारतेंदु युग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियो में आप द्विवेदी युग को देखेंगे, छायावाद युग पर वीडियो आएगा, प्रगतिवाद, यानी कि इन सभी बिंदुओं पर, जितने भी ये बिंदु हैं सब पर सेपरेट वीडियो आएगा, जिसमें उसमें विकल्प भी होंगे और उसका अध्ययन भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग यानी कि इसका दूसरा नाम पुनर्जागरण काल भी था, जो कि 1857 से 1900 ईस्वी तक इसका समय रहा है। इसको समझते हैं। सबसे पहले काव्य खंड को समझते हैं। आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप मानवीय परिस्थितियों का नया सृजनात्मक साहित्य ही साहित्य की आधुनिकता कहलाती है। यह जिस साहित्य में आस्था के स्थान पर तर्क और भक्ति के स्थान पर ज्ञान का प्रयोग कर मानवीय चित्तवृत्तियों को साहित्य का विषय बनाया गया, आधुनिकता कहलाता है। महत्वपूर्ण विद्वानों के आधुनिक काल के संबंध में कुछ कथन हैं। डॉक्टर मैनेजर पांडे के अनुसार इन्होंने कहा है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रमाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये कहा था डॉक्टर मैनेजर पांडे ने। अगला है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आगे जानते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार भारतेंदु युग की कालावधि व नामकरण। कई विद्वानों ने जो भारतेंदु युग है उसका अलग अलग नामकरण किया है और अलग अलग समय माना है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 ईस्वी समय माना है
1868 से लेकर के 1893 ईस्वी, और इन्होंने जो नाम दिया है वो नई धारा और प्रथम उत्थान, ये इन्होंने नामकरण किया है। मिस्र बंधुओं की यदि बात करें तो इन्होंने 1869 से लेकर 1888 ईस्वी इसका समय माना है और इन्होंने वर्तमान काल इसका नाम दिया है। डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल नाम दिया है और इसका समय 1857 से 19वीं ईस्वी तक माना है। आगे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मानना है कि इसका जो नामकरण किया उन्होंने वो आधुनिक काल किया और 1870 से लेकर 19वीं ईस्वी तक इसका समय रहा है। हिंदी में आधुनिक और पुनर्जागरण के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है और इन्हीं को ही आधुनिकता और पुनर्जागरण का पितामह भी कहा जाता है। भारतेंदु युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं, देखते हैं। सबसे पहले आती है देश प्रेम की व्यंजना। इनकी रचनाओं में देश प्रेम को ज़्यादातर उजागर किया गया है। हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं भी भारतेंदु युग की विशेषता रही है। अगला है कि सामाजिक चेतना और जनकाव्य, यानी कि लोगों की चेतना और लोगों के ऊपर लिखे गए काव्य ज़्यादातर इसमें प्रचलित हुए हैं। अगला है कि काव्य रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग, यानी कि जो पद्यात्मक रचनाएं की गई हैं उनमें ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अगला बिंदु आता है भारतीय संस्कृति का गौरवगान, यानी कि इसमें जो भारतेंदु युग है इसमें जितनी भी रचनाएं लिखी गई उसमें भारतीय संस्कृति का गौरवगान किया गया है। प्राचीनता एवं नवीनता का समन्वय, दोनों का समन्वय किया गया है, प्राचीन काल का भी और नवीनता का भी, यानी कि नए काल का भी इसमें समावेश किया गया है। प्राकृतिक चित्रण बहुत किए गए हैं, यानी कि प्रकृति पर ज़्यादातर कविताएं लिखी गई हैं। आगे देखते हैं भारतेंदु मंडल के कवि। कुछ भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि 1850 से 1885 ईस्वी तक इन्होंने समय माना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी इनका रचना काल रहा है। ठाकुर जगमोहन सिंह का 1857 से 1899 ईस्वी रचना काल रहा है। अंबिका दत्त व्यास का 1858 से 19वीं ईस्वी तक इनका रहा है समय। राधा कृष्ण दास का 1865 से 1907 ईस्वी तक इन्होंने रचनाएं की हैं। अब आगे बढ़ते हैं भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था, निधन 1885 ईस्वी में हो गया था, यानी कि इनका जो आयु थी बहुत ही जल्दी ये बहुत सारे रचनाएं कर करके और ख़त्म हुए हैं, यानी कि 1850 से लेकर 1885 केवल 35 वर्ष की आयु में भी इन्होंने सारी रचनाएं की हैं। जन्म स्थान इनका काशी रहा है। पिता इनके जो थे गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। गुरु का नाम सितारे हिंद था और उपाधि इन्हें भारतेंदु की मिली थी। उपनाम इनका रसा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुल रचनाओं की संख्या 175 है और काव्य ग्रंथों की संख्या लगभग 70 है। आइए जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक तो इनकी रचना है भक्त सर्वस्व, वैशाख महात्म्य, प्रेमाश्रुवर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, कार्तिक स्नान, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, विनय प्रेम पचासा, देवी छद्म लीला, दान लीला, संस्कृत लावनी, उर्दू का स्यापा और इसमें है बकरी विलाप। और आगे रचना है वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, तन्मय लीला, रानी छद्म लीला, वसंत होली, प्रातः समीरन, भारत भिक्षा, निवेदन पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, बंदर सभा, वेणुगीति, भीष्म स्तवराज, विजय वल्लरी, स्फुट कविताएं, नए जमाने की मुकरी, रिपुनाष्टक, जातीय संगीत, विजयिनी विजय और बैजंती, जो कि मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर ये इन्होंने काव्य लिखा था, बैजंती। भारतेंदु द्वारा संपादित प्रसिद्ध पत्रिकाएं। कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, जिसमें कविवचन सुधा सबसे ऊपर आती है। कविवचन सुधा का इन्होंने जो संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, वो 1868 ईस्वी में किया था और ये काशी से
निकलती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1874 ईस्वी में यह पत्र हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे और 1873 ईस्वी में काशी से प्रकाशित होती थी। बाल बोधनी यानी कि स्त्री विषयक प्रथम पत्र था ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। 1874 ईस्वी में इसका समय रहा है और काशी से ये भी प्रकाशित होती थी। आगे कुछ तथ्य हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कि हिंदी भाषा में प्रबल हिंदीवादी के रूप में सामने आने पर भी उन्होंने उर्दू शैली में कविताएं लिखी हैं। अगला है कि काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा को ही उपयुक्त मानने पर भी वे खड़ी बोली में दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा कविताएं लिखते दिखाई देते हैं। रानी छद्मलीला, तन्मय लीला और देवी छद्मलीला ये प्रबंध गीति हैं। विजयिनी विजय विजयंती निबंध काव्य हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नलिखित हैं। कविताएं और शैली छंद। बंदर सभा जो कि पैरोडी शैली में लिखी गई है। उर्दू का स्यापा, स्यापा शैली में लिखी गई है। समधिन मधुमास गाली छंद में लिखा गया है। ये नए जमाने की मुकरी, मुकरी छंद है। प्रातः समीरन प्यार शैली में लिखा गया है। वर्षा विनोद लावनी शैली में लिखी गई ये कविताएं हैं। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पंक्तियां। कुछ पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। पहली पंक्ति है कि हाय वह भारत भो भारी, सभी विदिशों भई दुखारी। अगली पंक्तियां हैं कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। अगली है कि फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तरवार, क्यों आपुहि ऊंचे भये आर्य मूछ के बार। अगली पंक्तियां हैं कि अंग्रेज राज सुख साज, सजे सब भारी। कुछ और पंक्तियां हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। पिय प्यारे तिहारे तिहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। है उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय। ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। कुछ और पंक्तियां हैं कि रोवहीं सब मिल आवहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, कहाँ करुणा निधि केशव सोए। अगली पंक्तियां हैं मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभानु दुलारी। अगली पंक्तियां हैं कि सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में विभिन्न विद्वानों के कथन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले नाम आता है रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों के बारे में कथन कहे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहा है। साथ ही उन्हें सिद्धवाणी का सरल सहृदय कवि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुनः कहते हैं कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। आगे नंद दुलारी वाजपेयी का कहना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छंद रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है कि हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है और तब वह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। टैक्स, महामारी, धन के विदेशों में प्रवाह के विरुद्ध वे आवाज़ उठाते हैं, स्वदेशी और मातृभाषा के प्रयोग के लिए आग्रह करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा का मानना है कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। अब भारतेंदु युग के अन्य दूसरे कवि हैं जो भारतेंदु मंडल के, वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जन्म इनका हुआ था 1855 ईस्वी में और निधन हुआ था 1923 ईस्वी में। स्थान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। पत्रिका साप्ताहिक नागरी नीरद जो कि 1893 ईस्वी में चलती थी। दूसरी थी मासिक पत्रिका जो कि आनंद कादम्बिनी थी, 1881 ईस्वी इसका समय रहा है। दोनों मिर्जापुर से प्रकाशित पत्रिकाएं थीं और अब्र नाम से ये उर्दू में कुछ कविताएं भी लिखा करते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पे। एक तो है जीर्ण जनपद, दुर्दशा दत्तापुर,
दूसरी है आनंद अरुणोदय, तीसरी है हार्दिक हर्षादर्श, चौथी रचना है यानी कि मयंक महिमा, पांचवी रचना है अलौकिक लीला, छठवीं रचना है वर्षा बिंदु, सातवीं रचना है लालित्य लहरी, आठवीं रचना है ब्रजचंद पंचक और नौवीं रचना है सूर्य स्त्रोत। आगे देखते हैं प्रेमघन के बारे में कुछ तथ्य हैं। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थीं। प्रेमघन ने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की थी। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। आगे हैं प्रेमघन की प्रमुख पंक्तियां। अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासों कारे करि शब्दहु पर हैं बारे। अगली पंक्तियां कि निर्धन दिन दिन होत हैं भारत भुव सब भांति, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुभट एक ही संग गारत। आज लो रही अनेक भांति धीर धारिके, पैना भाव मोहि बैठनो सुमोन मारिके। अगली पंक्तियां हैं कि बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्याग तपाइए ना, दिन काल कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना, चित चैत की चांदनी चाहे भरी चर्चा चलवे की चलाइए ना। अगली पंक्तियां हैं कि धन भूमि भारत सब रत्नन की उपजा बनी। आगे तीसरे जो कवि आते हैं उनका नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र जी। जन्म इनका हुआ था 1856 ईस्वी। ये भी भारतीय युग के लेखक हैं, गद्यकार हैं और कवि हैं। जन्म स्थान जिला उन्नाव के बैजे गांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निधन इनका 1894 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्त्यंताम, श्रृंगार विलास और हरगंगा। प्रताप नारायण मिश्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग प्रताप नारायण मिश्र अलापते फिरते थे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रताप नारायण मिश्र के कविता, निबंध और नाटक उनके मुख्य रचना क्षेत्र थे। कानपुर के रंगमंच और वहाँ की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से उनका निकट का संबंध था। प्रताप लहरी उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का अग्रणी स्थान रहा है। प्रताप नारायण मिश्र के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि प्रताप नारायण मिश्र ने उर्दू में कसीदा, शेर, मरसिया की रचना की है। तृप्त्यंताम, हरगंगा, बुढ़ापा और ककाराष्टक शीर्षक हास्य व्यंग प्रधान कविता प्रताप नारायण मिश्र ने ही लिखी हैं। हिंदी की हिमायत, होली, महापर्व, नया संवत, नवरात्र शीर्षक कविता के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रताप नारायण मिश्र की कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं कि पढ़ कमाए कीनो कहा हरे देश कलेश, और जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। अगली पंक्ति है चाहूँ साचहु निज कल्याण, तौ सब मिल भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। अगली पंक्तियां हैं कि जग जाने इंग्लिश हमें, बाणी वस्त्र ही जोए, और मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। अगली पंक्तियां हैं कि अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अगली पंक्तियां हैं कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति वाल विधवन की। अगली और पंक्ति हैं प्रताप नारायण मिश्र की कि विधवा बिल पे नित धेनु कटे, को लागत हाय गुहार नहीं। आगे चौथे कवि हैं भारतीय युग के ठाकुर जगमोहन सिंह। जन्म इनका हुआ था 1857 ईस्वी। जन्म स्थान विजय राघवगढ़। निधन 1899 ईस्वी। रियासत थी मध्य प्रदेश। प्रमुख काव्य कृतियाँ इनकी हैं, एक तो है प्रेम संपत्ति लता जो कि 1885 ईस्वी में आई थी। दूसरी है श्याम लता 1850 ईस्वी में, ये भी प्रकाशित हुई थी। तीसरी है श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी और देवयानी 1886 ईस्वी। ये इनकी प्रमुख रचना है ठाकुर जगमोहन सिंह की। ठाकुर जगमोहन सिंह के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की है। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। स्वतंत्रता रूप से प्रकृति चित्रण की
दृष्टि से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि ठाकुर जगमोहन सिंह ही हैं। विंध्य प्रदेश की प्रकृति सुषमा का सजीव और वैविध्यपूर्ण चित्रण भारतेंदु युग के ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य की अन्य विशेषता भी है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें एक प्रेम पथिक कवि के रूप में स्मरण किया है। आगे है ठाकुर जगमोहन सिंह की कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पर कि पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंची शिखा लगी अंबर चूम निहारत दीठ भ्रमय पगिया गिरि जात उतंगता ऊपर झूम। अगली पंक्तियां हैं कि अब यों उर आवत सजनी मिल जाऊं गरे लग के छतियां मन की करी भांत अनेकन ओ मिलकी जियरी रस की बतियां। अगली पंक्तियां हैं कि हम हारी अरी करी उपाय लिखी बहुनेय भरी पतियां जगमोहन मोहन मूरत के बिना कैसे कटे दुख की रतियां। अगली पंक्तियां कुल कान तजी गुरु लोगन में वस के सब बैन कुबैन सहा सब छोड़ तुम्हें हम पायो अहो तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहा। अगले कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। जन्म है 1858 ईस्वी। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश। पिता थे इनके कवि दुर्गा दत्त व्यास। निधन इनका हुआ था 1900 ईस्वी में। प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं पावस पचासा 1886 ईस्वी, सुकवि सतसई 1887 ईस्वी, हो होरी 1891 ईस्वी, कंसवध खड़ी बोली में अपूर्ण प्रबंध काव्य है ये इनका। बिहारी बिहार 1898 ईस्वी। महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है इस कृति में। अंबिका दत्त व्यास के महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता वर्धिनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी सी समस्या की पूर्ति करके व्यास जी ने अपना काव्य लेखन किया, जिसके फलस्वरूप इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। पावस पचासा को शुक्ल जी ने पुरानी चाल की कविता कहा। उन्होंने के स्थान पर इन्होंने, ये उनने इनने लिखते थे, यानी कि उनने के स्थान पर इनने लिखते थे और उन्होंने के स्थान पर इन्होंने लिखते थे। ये पीयूष प्रवाह के संपादक रहे हैं। अंबिका दत्त व्यास ने आतुकांत काव्य रचना की पद्धति अपनाकर एक नया प्रयोग किया है। अगले कवि आते हैं राधा कृष्ण दास, जो कि भारतीय युग के प्रमुख कवि हैं। जन्म है 1865 ईस्वी। पिता इनके थे कल्याण दास, माता थीं गंगा बीबी। निधन इनका हुआ था 1907 ईस्वी में। प्रमुख काव्य कृतियां हैं भारत बारहमासा और देश दशा। राधा कृष्ण दास के महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, यानी कि बुआ फूफा के ये लड़के थे। इनकी कविताओं में भक्ति, श्रृंगार और समकालीन सामाजिक राजनीतिक चेतना को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत बारहमासा और देश दशा भारत के समसामयिक विषय में इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। आगे है कि इनकी कुछ कविताएं राधा कृष्ण ग्रंथावली में संकलित हैं। अंबिका दत्त व्यास की परंपरा में इन्होंने भी रहीम के दोहों पर कुंडलियां रची हैं। इनकी कुछ पंक्तियां हैं राधा कृष्णदास की कि मोहन की यह मोहिनी मूरत जियसों भूलत ना ही भुलाए छोरन चाहत नेह को ना तो कोविद छूटत ना ही छुरायो दास जू छोर के प्यारे हाहा हमें और के रूप पे जाय लुभाए भूल सके अब कौन जिया उन तो हंस के पहले ही चुराए। भारतेंदुकालीन अन्य कवि और उनकी रचनाएं। कवि हैं नवनीत चतुर्वेदी और उनकी रचना है कुब्जा पचीसी। गोविंद गिल्ला भाई, ये हैं श्रृंगार सरोजनी इनकी रचना है। पावस पयोनिधि भी रचना है। राधामुख सोडसी और सरितु और नीति विनोद, ये इनकी प्रमुख रचना है गोविंद गिल्ला भाई की। अगले कवि हैं भारतेंदुकालीन दिवाकर भट्ट। इनकी दिवाकर भट्ट की रचना है नक्सिक 1884 ईस्वी, नवोढ़ा रत्न 1888 ईस्वी। इसके बाद आते हैं रामकृष्ण वर्मा, जिनको बलवीर उपनाम से जानते हैं। बलवीर पचासा की इन्होंने रचना की है। फिर हैं राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, प्यारे प्रमोद इनकी रचना है। राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप के नाम से ये जाने जाते थे, प्रेम संदेश इनकी रचना है। दुर्गा दत्त व्यास अधमोद्धार शतक 1872 ईस्वी में लिखी गई। राधा चरण गोस्वामी हैं अगले कवि और नव भक्तमाल इनकी रचना है। गुलाब सिंह ने प्रेम सत्संग की रचना की है।
इसके बाद आते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि। समस्या पूर्ति संग्रह भी लिखे गए हैं। पहले हैं दुर्गा दत्त व्यास, जिन्होंने समस्या पूर्ति प्रकाश की रचना की। अंबिका दत्त व्यास ने समस्या पूर्ति सर्वस्व की रचना की। गोविंद गिल्ला भाई ने समस्या पूर्ति प्रदीप की रचना की। गंगाधर द्विजगंग ने समस्या प्रकाश की रचना की और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह ने पंचरत्न की रचना की। अब देखते हैं भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण 80 बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग को गद्य की दृष्टि से किस नाम से पुकारते हैं? ए परिवर्तन काल, बी परिवर्तन काल, सी अपवर्तन काल, डी नया युग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है परिवर्तन काल, बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की कविता को रामचंद्र शुक्ल किस नाम से विश्लेषित करते हैं? ए नई धारा, बी ब्रजधारा, सी अवधि धारा, डी आधुनिक धारा। तो इसका सही उत्तर है ए नई धारा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा किया गया भारतेंदु युग का सीमा निर्धारण क्या है? ए 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी, बी 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी, सी 1843 ईस्वी से 1993 ईस्वी, डी 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है बी 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया भारतेंदु युग का सीमा निर्धारण क्या है? ए 1843 से 1893 ईस्वी, बी 1850 से 1900 ईस्वी, सी 1800 से 1850 ईस्वी, डी 1890 से 1910 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ए 1843 से 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि विद्यागत महत्व की दृष्टि से आचार्य शुक्ल भारतेंदु युग को क्या नाम देते हैं? ए गद्य काल, बी आलोचना काल, सी पद्य काल, डी नाट्य युग। तो इसका सही उत्तर है ए गद्य काल। भारतेंदु युग का 1850 ईस्वी से सीमा निर्धारण किसने किया है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नामवर सिंह, सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डी केदारनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अगला है कि भारतेंदु युगीन गद्य किस भाषा में लिखी गई है? ए खड़ी बोली में, बी अवधी भाषा में, सी ब्रज भाषा में, डी फारसी में। तो इसका सही उत्तर है ए खड़ी बोली में। अगला है कि भारतेंदु युग की कविता में किस भाषा की प्रधानता है? ए खड़ी बोली की, बी अवधी भाषा की, सी ब्रज भाषा की, डी मालवी भाषा की। तो इसका सही उत्तर है सी ब्रज भाषा की। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति यहे सब उन्नति को मूल किसने कहा है? ए जगमोहन सिंह ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी सुधाकर द्विवेदी ने, डी बाल मुकुंद गुप्त ने। तो इसका सही उत्तर है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना पश्चिमी भावों तथा विचारों का आयात और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव 3 मुख्य कारणों से हिंदी साहित्य आधुनिक हुआ, यह किस लेखक के विचार हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र के, बी विजय के, सी डॉक्टर कृष्णलाल के, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी के। तो इसका सही उत्तर है सी डॉक्टर कृष्णलाल के। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का आधुनिक कवि कौन है? ए राम नरेश पांडे, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? ए प्रेम जोगनी में, बी वैदिकी हिंसा न भवती, सी श्री चंद्रावली, डी जानकी मंगल। तो इसका सही उत्तर है डी जानकी मंगल। जानकी मंगल में नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं अभिनय किया था। अगला प्रश्न है कि कृष्ण पदावली में भारतेंदु ने किस कवि का अनुसरण किया है? ए तुलसी का, बी सूर का, सी मीरा का, डी कबीर का। तो इसका सही उत्तर है बी सूरदास का। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यह प्रसिद्ध पंक्तियां किस लेखक की हैं? ए मैथिली शरण गुप्त की, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की, सी सिया राम शरण गुप्त की,
डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका सही उत्तर है डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है कि चाहऊं जू सांचो निज कल्याण, तो सब मिल भारत संतान, जपो निरंतर एक ध्यान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यहाँ हिंदी हिंदू हिंदुस्तान सांप्रदायिक पद नहीं है, जातीयता सूचक भाव है। किस भारतेंदु युगीन कवि ने इन्हें प्रकट किया है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमघन, सी अंबिकादत्त व्यास, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है ए प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है कि जय 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 विजयनी जयति भारत महारानी, और दूसरी तरफ भीतर भीतर सबरस मुँह से, भारत से तन मन धन बाहर से तन मन धन मुँह से, साम्राज्यवादी अंग्रेजी सत्ता को लेकर यह अंतर विरोध किस कवि की कविता में व्यक्त हुआ है? ए प्रेमघन की, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सी सितारे हिंद की, डी प्रताप नारायण मिश्र की। तो इसका सही उत्तर है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है कि भारत वीरत्व, भारत भिक्षा, विजय नगरी, भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम विलाप, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रबोधिनी, विजयनी, विजय विजयंती, जातीय संगीत, मधुमुकुल तथा दान लीला इत्यादि किस भारतेंदु युगीन कवि की रचना है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रेमघन, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राधा चरण गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है किस भारतेंदु युगीन कवि ने इन पंक्तियों में भक्ति कविता का विस्तार किया है? मोहन की यह मोहिनी मूरत, जीव सो भूलत नहीं भुलाए, छोरन चाहत नेह को नातो, को विद छूटत नाही छुरायो। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रेमघन, सी राधा कृष्णदास, डी नाथूराम शर्मा शंकर। तो इसका सही उत्तर है सी राधा कृष्णदास। अगला प्रश्न है कि नव भक्तमाल, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भारत संगीत, भ्रमर गीत इत्यादि किस भारतेंदु योगीन कवि की रचनाएं हैं? ए भारतेंदु, बी राय कृष्णदास, सी राधा चरण गोस्वामी, डी अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही उत्तर है सी राधा चरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है कि प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर इत्यादि किस भारतेंदु योगीन निबंधकार की काव्य कृतियां हैं? ए राय कृष्णदास, बी बालकृष्ण भट्ट, सी राधा कृष्णदास, डी अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही उत्तर है बी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है देश दशा, विजयनी विलास, भारत बारहमासा, प्रताप विसर्जन किस भारतेंदु युगीन कवि की रचना है? ए राय कृष्णदास, बी जगमोहन सिंह, सी राधा चरण गोस्वामी, डी अंबिका दत्त व्यास। इसका सही उत्तर है ए राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है रसीली कजरी, आनंद मंजरी, विहारी विहार तथा पावस पचासा इत्यादि किस कवि की काव्य कृतियां हैं? ए राय कृष्णदास, बी राधा चरण गोस्वामी, सी ठाकुर जगमोहन सिंह, डी अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही उत्तर है डी अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में गंगा का आकर्षक विम किस भारतेंदु योगीन कवि ने उकेरा है? नव उज्ज्वल जलधार, हार हीरक सी सोहती, बिच बिच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती। ए डॉक्टर ठाकुर जगमोहन सिंह, वी प्रेमघन, सी भारतेंदु, डी राधा चरण गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है प्रलय, ओमकार चंद्रिका, श्यामला, देवयानी, श्याम विनय, श्याम प्रेम रत्नाकर, प्रेमलता इत्यादि किस भारतेंदु युगीन रचनाकार की रचनाएं हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बी जगमोहन सिंह की, सी अंबिका दत्त व्यास की, डी रूपरतन हुस्ना की। तो इसका सही उत्तर है बी जगमोहन सिंह की। अगला प्रश्न है कि माधवी और रूपरतन हुस्ना नागरिक किस युग की कवयित्रियां हैं? ए द्विवेदी युग की, वी छायावाद युग की, सी भारतेंदु युग की, डी पूर्व भारतेंदु युग की। तो इसका सही उत्तर है सी भारतेंदु युग की। अगला प्रश्न है कि किस भारतेंदु युगीन कवि का निम्न पंक्तियों में भारत दुर्दशा पर विलाप व्यक्त किया गया है? मैं हाय हा दे हाय पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। ए राधा चरण गोस्वामी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमघन, डी प्रताप नारायण मिश्र।
तो इसका सही उत्तर है ए राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, किस भारतेंदु योगीन कवि ने महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्धि में निम्न पंक्तियां लिखी हैं? धन्य तिहारों राज अरी मेरी महारानी, सिंह अजा संग पियत यहाँ एक ही थल पानी, जहाँ दिन दोपहर परत रहे डाके नगरन में, तह रक्षक निरखियत पथिक जन के हित बन में, जहाँ काफिले लुटत रहे हों जतन किए हूँ, जिन दुर्गम थल माहि गयो को नहीं कबहूँ। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर है सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है कि उनकी विशेषता यह रही है कि वह समस्त युग के साहित्याकाश पर छाए रहे। उनकी प्रेरणा से पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं। उनके संकेत पर अनेक तत्कालीन युवक लिखने लगे और उनकी इच्छा के विरुद्ध न किसी ने कुछ कहा और न कुछ लिखा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किस भारतेंदु युगीन रचनाकार के संदर्भ में यह पंक्तियां लिखी हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी निराला, डी मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि किस भारतेंदु योगीन कवि ने निम्न पंक्तियों में समसामयिक सामयिक देश दशा, राजनीति और कथित आधुनिकता पर तीखा व्यंग किया है? पढ़ी कमाल कीन्हों कहा हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमघन, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी जगमोहन सिंह। इसका सही उत्तर है ए प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है कि किस भारतेंदु योगीन कवि ने निम्न पंक्तियों में सांप्रदायिक सद्भाव व्यक्त किया है? प्रीति परस्पर राखहुँ मीत, जई हैं सब दुख सहजहि बीत, नाहि एकता सरस बल कोय, एक एक मिल ग्यारह होय। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है ए प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, किस भारतेंदु योगीन कवि के विनय पद की पंक्तियां हैं? प्यारे मोहि परखिए नाही, हम न परीक्षा जोग तुम्हारे, यह समझ हूँ मन माही। ए राधा कृष्णदास, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमघन, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी को जब विलायत में काला कहा गया तो किस भारतेंदु योगीन कवि ने विचलित होकर इस रंग भेदी मानसिकता का विरोध करते हुए निम्न पंक्तियां लिखीं? अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्दों पर हैं बारे। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमघन, डी बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर है सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, किस कवि ने निम्न पंक्तियों में श्रृंगार एवं माधुर्य युक्त भक्ति भाव व्यक्त किया है? मोहन को यह मोहिनी मूरत, जियसों भूलत न ही भुलायो, छोरन चाहत नेह को ना तो कोविद छूटत ना ही छुरायो। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, वी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सी राधा कृष्णदास, डी राय कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर है सी राधा कृष्णदास। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी छायावादी युग, डी प्रगतिवाद युग। तो इसका सही उत्तर है बी भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमघन, डी श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर है डी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ए फूलों का गुच्छा, बी प्रेम तरंग, सी प्रेम सरोवर, डी प्रेम माधुरी। तो इसका सही उत्तर है ए फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। प्रेम पथिक का संबंध इसमें किससे है? किसने लिखा है प्रेम पथिक? तो जो प्रेम पथिक लिखा है ये लिखा है प्रसाद जी ने, और गीतिका जो लिखा है
गीतिका, ये गीतिका लिखा है निराला जी ने। सांध्य गीत महादेवी वर्मा ने, और गुंजन सुमित्रा नंदन पंत ने। तो इसका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ए 1880, बी 1857, सी 1873, डी 1860। इसका सही उत्तर है सी 1873। हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, सी राधा कृष्ण दास का, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसका सही उत्तर है डी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी राधा कृष्ण दास, सी श्रीधर पाठक, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही उत्तर है सी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है? ए बालबोधिनी, बी बाला प्रबोधिनी, सी बाल प्रबोध, डी बाल विनोद। तो इसका सही उत्तर है ए बाला बोधिनी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है? ए मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, सी नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, डी भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर है बी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। अगला प्रश्न कि हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी शुक्ल युग, डी छायावादी युग। तो इसका सही उत्तर है बी भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? ए द्विवेदी, बी भारतेंदु, सी मौलवी इकराम, डी पंडित जुगल किशोर। तो इसका सही उत्तर है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी शिवदान सिंह चौहान, डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न के भीतर भीतर सबरस चूसे हास्य हंस के तन मन धन मुँह से पंक्ति किस कवि की हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी ठाकुर, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर है डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? ए रामचरित उपाध्याय ने, वी राम नरेश त्रिपाठी ने, सी श्रीधर पाठक ने, डी ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने। तो इसका सही उत्तर है सी श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न कि उद्धव शतक में छंद हैं, कितने छंद हैं? ए 116, बी 120, सी 130, डी 135। तो इसका सही उत्तर है ए 116 छंद हैं उद्धव शतक में। अगला प्रश्न है ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं, कौन हैं? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी सत्यनारायण कविरत्न, सी श्रीधर पाठक, डी रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर है बी सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न है कि त्रिशूल उपनाम किसका है? ए सुमित्रा नंदन पंत का, वी रामधारी सिंह दिनकर का, सी राम नरेश त्रिपाठी का, डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। तो इसका सही उत्तर है डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल है। अगला प्रश्न है इतना सुन के पात साहिजी श्री अकबर साहिजी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ, इन पंक्तियों का संबंध है? ए 84 वैष्णवों की वार्ता, वी चंद छंद वर्णन की महिमा, सी 252 वैष्णवों की वार्ता से, डी आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। तो इसका सही उत्तर है बी चंद छंद वर्णन की महिमा से ये पंक्तियों का संबंध है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के नाटककार हैं? ए श्रीनिवास दास, बी प्रसाद, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ए श्रीनिवास दास।
अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए माधुरी, बी मर्यादा, सी कविवचन सुधा, डी सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है सी कविवचन सुधा। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? ए भारत दुर्दशा से, बी अंधेर नगरी से, सी कालचक्र से, डी बादशाह दर्पण से। तो इसका सही उत्तर है सी कालचक्र से। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? ए संस्कृत भाषा से, बी ब्रज भाषा में, सी हिंदी भाषा में, डी पाली भाषा में। तो इसका सही उत्तर है बी ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ए भारतेंदु युग की, बी द्विवेदी युग की, सी छायावादी युग की, डी प्रगतिवादी युग की। तो इसका सही उत्तर है ए भारतेंदु युग की। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? ए राधा कृष्ण गोस्वामी, वी बालकृष्ण भट्ट, सी अंबिका दत्त व्यास, डी लाला भगवान देन। तो इसका सही उत्तर है बी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर है डी राजा लक्ष्मण सिंह। अगला है कि भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमघन, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, नवजागरण काल का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? ए महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी होमवती देवी, डी सत्यवती मलिक। तो इसका सही उत्तर है ए महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बी प्रेमघन की, सी बालकृष्ण भट्ट की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है बी एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, सांध अटन। ये श्रीधर पाठक की रचनाओं का सही क्रम है। अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्संग श्रृंगार, मधु मुकुल। ये सही क्रम है। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? ए भक्ति काल से, बी आदिकाल से, सी वीरगाथा काल से, डी आधुनिक काल से। तो इसका सही उत्तर है डी आधुनिक काल से। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का, बी तकनीकी का, सी समीक्षा का, डी संचार का। तो इसका सही उत्तर है ए गद्य का। अगला प्रश्न है कि जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र, और अंत में है जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। प्रेम माधुरी किस सन में आई थी? एकांतवासी, इनका सभी का बताना है कि कौन सा सही सुमेल है। तो इसमें जो प्रेम माधुरी थी, ये प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी में आई थी, और एकांतवासी ये आई थी 1886 ईस्वी में। हिम तरंगिणी, जो हिम तरंगिणी आई थी, ये आई थी 1948 ईस्वी में, और निहार जो आई थी, निहार आई थी 1930 ईस्वी में। ये इसका सही है। तो इसका मतलब है कि ए का तीसरा मतलब सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नासकीय तोपाख्यान के लेखक कौन है? ए लल्लू लाल, बी सदासुख लाल,
सी इंशाअल्लाह खां, डी सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर है डी सदल मिश्र। अगला प्रश्न है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक, डी राधाकृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर है सी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है कि सुख सागर की रचना किसने की? ए सदल मिश्र ने, बी लल्लू लाल ने, सी इंशाअल्लाह खान ने, डी सदा सुखलाल ने। तो इसका सही उत्तर है डी सदा सुखलाल ने। अगला है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम जोगनी, डी रणधीर प्रेम मोहिनी। तो इसका सही उत्तर है डी रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की किसने? प्रेमघन ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी जगन्नाथ रत्नाकर ने, डी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो इसका सही उत्तर है डी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? ए हरिश्चंद्र के, बी जगन्नाथ के, सी बद्रीनारायण के, डी भिखारी दास के। तो इसका सही उत्तर है बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है कि प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी प्रेमघन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी प्रेमघन। अगला प्रश्न, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? ए नाथूराम शर्मा, बी देवीदत्त शुक्ल, सी श्रीधर पाठक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी श्रीधर पाठक। अगला है कि 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? ए कविवचन सुधा, बी कल्पना, सी सारिका, डी धर्मयोग। तो इसका सही उत्तर है ए कविवचन सुधा। अगला प्रश्न है कि कलिकौतुक रूपक के लेखक हैं? ए प्रेमघन, बी प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली यह घोषणा किसने की? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बी बाल मुकुंद गुप्त ने, सी प्रताप नारायण मिश्र ने, डी बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका सही उत्तर है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? ए पंडित मुकुटधर पांडे, वी पंडित चंद्रवली पांडे, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी पंडित नरेंद्र शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद।